अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम एक यूनिक और क्रिएटिव सब्जेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन भी वैसे ही है जैसे हमने सबसे पहले वेब डेवलपमेंट देखी थी। वेब डेवलपमेंट में जिस तरह से वेब डेवलपमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, फ्रंट एंड, बैक एंड स्टोरेज, वैसे ही हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रंट एंड, बैक एंड स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स इसमें स्टोरेज यानी कि डेटाबेस भी आ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? सबसे पहले फ्लटर इंस्टॉल करना पड़ेगा और एंड्रॉयड स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो जहाँ पे हम कोड करेंगे। अब चलते हैं हम अपने फ्लटर की तरफ कि हम जो हमने फ्लटर इंस्टॉल करना है वो किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे पहले हम अपने क्रोम में जाकर यहाँ पे लिखेंगे फ्लटर। चूँकि अब हम फ्लटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लटर और जो फर्स्ट वेबसाइट होगी उस पर क्लिक करेंगे और कुछ हमें इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब चूंकि हमारी जो करंट डिवाइस वो विंडो है, अगर आपकी मैक है या लिनक्स है या क्रोम है, आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। आगे ये एंड्रॉयड, थोड़ा सा हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल द फ्लटर एसडीके का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे जो हमने यूज VS कोड टू इंस्टॉल नहीं, हमने डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे जाना है और यहाँ से हमने ये फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ये फाइल कुछ इस तरह से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। ये अब हमारे यहाँ पे फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपनी पीसी में जाके लोकल डिस्क सी में जाके यहाँ पे एक फ्लटर नाम का एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। जैसे अब हमने ये बना लिया हुआ फ्लटर और इसके अंदर एक और फोल्डर बना के src और ये जो फाइल हमने डाउनलोड की हुई है फ्लटर की, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से। जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम अपना सारा पाथ दे देंगे कि हम इसको कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अब ये जिस तरह से मैंने पहले फ्लटर का एक फोल्डर बनाया था, सिंपल फोल्डर, और उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया था src के नाम से और उसके अंदर, और जब मैंने src को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट फोल्डर, तो ये इस तरह का पाथ आ गया। अब आपको न शो हो रहा होगा कि इसके अंदर एक और फ्लटर नाम का फोल्डर है। वो फोल्डर जब हम ये सारी फाइल एक्सट्रैक्ट करके लेके जाएंगे, इस सारी फाइल का जो फोल्डर होगा एक्सट्रैक्ट करके वो वहां पे जाएगा और हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। src और ये फ्लटर की पूरी फोल्डर इसका यहाँ पे आ गया। अब हमें इस तरह से ये ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स आ जाएंगी और अब हम यहाँ पे जो बिन वाला फोल्डर है वहां पे जाएंगे। वहां से यहाँ पे जाके हम लिखेंगे ये जो हमारा पाथ है, हम इस पाथ को कॉपी करेंगे और अपने पीसी पे यहाँ पे लिखेंगे एडिट द सिस्टम। ये इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे है इन्वायरमेंट वेरिएबल। अब जब हम फ्लटर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें इसका सारा जो है इन्वायरमेंट वो भी सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाएंगे, पाथ पे जाएंगे और जो हमने पाथ लिया हुआ था वो हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अब चूंकि मैंने पहले सारा सेटअप कर लिया हुआ था तो इसलिए ये पाथ शो हो रहा है, लेकिन अगर जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये पाथ नहीं होगा, हम खुद यहाँ पे पाथ देंगे और हम यहाँ से अपने न्यू पे क्लिक कीजिएगा, ये आ गया और अब हम यहाँ पे वो पेस्ट करते हैं तो वो हो गया। अब क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, अब हम यहाँ पे करेंगे ओके ओके एंड देन ओके। यहाँ पे जाके अब हम लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लटर। इस कमांड से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हमने जो फ्लटर इंस्टॉल किया है वो हमारे पीसी में चल रहा है या हमारे पीसी में इंस्टॉल हो चुका है या नहीं, या उसका सेटअप या उसका इन्वायरमेंट जोन सा है वो उसकी आईडीज वगैरह सेट हुई हैं या नहीं। अब मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है जब मैंने इस कमांड को रन किया
मैनेज ऑफ फ्लटर ऐप डेवलपमेंट, ये सारा कुछ उसने दे दिया। इसका मतलब ये है कि मेरा जो हमने फ्लटर इंस्टॉल यहाँ पे सेटअप किया था वो उसका सेटअप अच्छे से हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम फ्लटर के थ्रू एंड्रॉयड स्टूडियो में किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो से हम विजुअल स्टूडियो में भी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू फ्लटर और विजुअल स्टूडियो या एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू हम मोबाइल एप्लीकेशंस किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।